जनवरी तक काम कर लो, फिर उसके बाद अनिश्चित हड़ताल बैठ जाओ बोल रहे हैं। ऐसा सहकारी बैंक रायपुर के कर्मचारी लगभग 700 साढ़े 700 कर्मचारी जो 29 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पंजीयक बुलाए थे बातचीत के लिए, है ना। उचित समाधान आपको नहीं मिला। 2021 से हमारा इंक्रीमेंट और डीए ड्यू है। हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, उसको सिंगल बेंच डबल बेंच सभी में हमारे पक्ष में आया, लेकिन उनको कुछ संशय है पंजीयक को उनका सेवा नियम के संबंध में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 6 तारीख की हड़ताल के बाद 5 तारीख को लगाया है। उसने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। जब वो कभी समय देंगी, समझिए 750 परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, उस विषय में सीओ जो है बात करने से बच रही हैं। ऐसे कर आप नाराज मत हो गए, आपको सलाम कर रही हूँ। तुम्हें दे दो 500 रुपया, तुम कल ले लेना। सहकारी बैंक रायपुर के कर्मचारी लगभग 700 साढ़े 700 कर्मचारी जो 29 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख एक मांगे हैं कि उनको वेतन वृद्धि दी जाए। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी यहाँ पे सीओ और जो पंजीयक हैं प्राधिकृत अधिकारी, उनके द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की नाफरमानी करते हुए उनको वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा लगभग 5 सालों से। उसको लेकर यहाँ पे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे कुछ हद तक जायज भी है। 29 अक्टूबर से प्रदर्शन चल रहा। आज 12 तारीख, आज एक अंतिम अवसर दिया गया था कि आज अगर उनकी मांगों की सुनवाई नहीं होती है, इसके बाद काम बंद कलम बंद करके कंप्लीटली बैंक को बंद कर दिया जाएगा। और इसका इफेक्ट जो है लगभग 550 सहकारी समितियां 73 जिला सहकारी बैंकों के ब्रांचेस में होगा। अभी मुख्यालय जिला सहकारी बैंक रायपुर के अपन ऑफिस में है और यहाँ देखिए लगभग अभी 12:30 का समय हो रहा है। सारे अधिकारी, बैंक में काम करने वाले कर्मचारी यहाँ पर धरना में है। बैंक अभी बंद था, थोड़ी देर पहले बैंक खुला है और सारे लोगों का वही कहना है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मांग क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो बता सकते हैं। आप लोग धरना कर रहे हैं, इस विषय में अभी तक कोई ऐसा कोई निराकरण निकला? नहीं, अभी तक नहीं निकला। कोई भी निराकरण नहीं निकला। तो जो आपके जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग क्या बात करते हैं? कुछ बात करते हैं कि नहीं करते? जो सीओ हैं, प्राधिकृत अधिकारी हैं, वो लोग अभी तो सब जोर से बोलिए थोड़ा सा। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग जनवरी तक काम कर लो, फिर उसके बाद उसमें बैठ जाओ बोल रहे हैं। इसमें अनिश्चित हड़ताल बैठ जाओ बोल रहे हैं। ऐसा किसने कहा कि जनवरी तक काम कीजिए? फिर वो सीओ मैडम है और जो रजिस्ट्रार आई है वो बोल रही है। तो हम लोग कैसे कर लेंगे? अभी हम लोग का मांग हो रही है। ये कहना है कि अभी आप काम कर लो, जनवरी के बाद आप लोग हड़ताल में बैठ जाना है। ऐसा तो हम लोग का जब तक मांगी पूरा नहीं होगा तो हम लोग कैसे ये कर लेंगे अपना हड़ताल में रोक के कैसे? अच्छा, मुझे ये बताइए जनवरी के बाद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी बोल रहे कि धान खरीदी चालू होगा तो तुम लोग काम कर लो, उसके बाद हड़ताल कर लो करके। तो हम लोग का तो पूरा एग्रीमेंट ही पूरा मिलेगा नहीं और काम चालू कर लेंगे इन लोग, तो फिर हम लोग का तो वो रुक जाएगा ना। अच्छा, ये इंक्रीमेंट कितने सालों से नहीं मिला है आप लोगों को? 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जैसे सीओ हैं या प्राधिकृत अधिकारी जो पंजीयक हैं कुलदीप शर्मा जी, उनका क्या कहना होगा? उनका कहना ये है कि वो कोर्ट में लगा दिए हैं केस अभी, इसलिए आप लोगों ने भी, जो कर्मचारी यूनियन, उन लोगों ने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट का आदेश ही तो है ना कि एरिया ये जो उनको इंक्रीमेंट दिया जाए करके। हम हाई कोर्ट से जीत के आ चुके हैं। अभी उन लोग और अपील कर दी। अच्छा, उन्होंने उस फैसले का अपील किया हुआ है। बैंक में गहमा-गहमी का माहौल है। लगभग यहाँ पे 30 से 40 ऐसे कर्मचारी है जो मुख्यालय में बैठे। उन सबका यही कहना है कि भाई जो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सबको इंक्रीमेंट दिया जाए। पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भाग रहे हैं। अब वो एक नई बातें जो जानकारी मिली है, अब ये कुछ और भी लोग उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, ये हड़ताल जो चल रहा, आज क्या करेंगे आप लोग? कल पंजीयक बुलाए थे बातचीत के लिए, है ना। उचित समाधान आपको नहीं मिला। 2021 से हमारा इंक्रीमेंट और डीए ड्यू है। हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, उसको सिंगल बेंच डबल बेंच सभी में हमारे पक्ष में आया, लेकिन उनको कुछ संशय है पंजीयक को उनका सेवा नियम के संबंध में, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे 6 तारीख की हड़ताल के बाद 5 तारीख को लगाया है उसने, है ना। तो कल और बुलाए थे
और आज 11 बजे तक का टाइम दिए थे कि हम कुछ आपको आश्वासन देंगे लेटर पत्र के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे सब। हमारा पहले से ही आज 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का अपने यूनियन के द्वारा जो जारी हुआ था पत्र, उसके माध्यम से सभी तैयारी में थे और आए थे JR मैडम और अपना CO मैडम पंजीयक ऑफिस का कार्यालय का वो पत्र लेकर। पत्र में ये तो है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसमें आपकी इंक्रीमेंट बाधित नहीं होगी, उनका कहना है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि उसमें आपका इंक्रीमेंट नियमानुसार दिया जाएगा। भाई उसमें लिख दो नियमानुसार 2021 से 5 साल का 5 इंक्रीमेंट दिया जाएगा और डीए जो बंद है उसको दिया जाएगा, वो क्लियर कर दे। तो इस टाइप का नहीं, उसमें नियमानुसार क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश होता है उसके नियमानुसार के हाई कोर्ट का नियमानुसार, उसमें कोई स्पष्ट नहीं है। तो ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नियमानुसार उन्होंने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि किस नियम के तहत देंगे, इसीलिए कर्मचारी संस्था में हम उसके लिए बाध्य नहीं है। अभी क्या है, कर्मचारी यूनियन का लीडर अंदर है, बाकी लीडर और है, बातचीत चल रही है, क्या चीजें हैं क्लियर नहीं है अभी तक तो काम लगभग बंद है फिलहाल, है ना। अब क्या आदेश जारी करते हैं या समझौता होता है ये तो वही लोग बता पाएंगे। अभी तक तो यहाँ है, सभी कर्मचारी बाहर नहीं निकले हैं वो लोग। जी सर, सभी कर्मचारी अभी यूनियन के इंतजार में है कि उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और उसके बाद ही फिर आगे की जो भी है खोलना है या नहीं खोलना है। जैसे अभी पिछली बार जो आप लोगों से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि 12 तारीख के बाद काम बंद कलम बंद हड़ताल होगा, जैसा कुछ दिनों पहले आप लोगों ने किया था। तो अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल वही स्थिति है। अभी स्पष्ट किसी तरीके का आदेश हम लोग को नहीं मिला है, यूनियन की तरफ से भी नहीं मिला है और बैंक प्रशासन की तरफ से भी जो आदेश हम लोग को जारी हुआ है उसमें भी हम लोग के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए दोनों की तरफ से हम लोग अभी शांतिपूर्वक बैठे हैं। अभी हम लोग जैसे कुछ मिलेगा उसके बाद फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के अभी काम टोटल बंद है। तो ये सिर्फ हेड ऑफिस के सारे 73 ब्रांचेस में बंद है। स्वस्फूर्त सभी ने आज अपना इसमें भाग लिया है, सारे ब्रांच वालों को, क्योंकि समस्या देखिए सिर्फ हमारी नहीं है, समस्या पूरे सभी ब्रांच की है। 73 ब्रांच है और जितने 800 कर्मचारी है सभी की समस्या है। जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब अपना वार्षिक वेतन वृद्धि ले रहे हैं, चाहे हमारी CO मैडम हो, चाहे पंजीयक साहब हो, सब शासन से प्राप्त सभी जो लाभ है वो ले रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी किसी तरह का लाभ जो है शासन से मिलता है, जो DA मिल रहा है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो बाध्य करके रखे हुए हैं, जिससे हम सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कुल मिला के समस्या ये है कि अधिकारी जो है वो अपना तो वेतन वृद्धि गवर्नमेंट से इंक्रीमेंट ले लेते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को जब इंक्रीमेंट देने की बात आती है तो तमाम तरह के नियमों को लगाकर अड़चने पैदा कर देते हैं। और इस बैंक के बारे में आपको बताऊं लगभग 216 करोड़ का प्रॉफिट है, जैसे आगे कर्मचारी बताते हैं। उसके बाद भी आगे कर्मचारियों को देने के लिए बैंक प्रबंधन के पास पैसा नहीं है। अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए बैंक वाले तमाम तरीके की चीजें करते हैं, महंगी गाड़ी में चलेंगे, ड्राइवर करेंगे, पर बैंक को लाखों रुपए करोड़ रुपए का फायदा मिल रहा, पर उनको एरियर्स और इंक्रीमेंट देने के लिए न जाने क्या उनको परेशानी आ रही है। क्या व्यक्तिगत क्या वो फिर चंदा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, पिछली बार जैसा कभी एक हुआ था, या किसी प्रकार की और बात होगी? एक यहाँ के कर्मचारी नेता है देवेंद्र पांडे जी, देवेंद्र पांडे से पूछते हैं, बताइए क्या मसला है ये हम लोग को इंक्रीमेंट नहीं मिला। मैं नेता नहीं हूँ, मैं भी एक कर्मचारी हूँ। इंक्रीमेंट हम लोग को 5 साल से नहीं मिला है और मैं याचिका करता भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। सिंगल बेंच, डबल बेंच, MCC सब जीते हैं हम लोग। उसके बाद पंजक महोदय से क्या वो है, उनको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महोदय हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें और सब कर्मचारी को वेतन वृद्धि दिया जाए। तो जब बैंक फायदे में है तो फिर परेशानी क्यों आ रही? पंजीयक और CO जो हठधर्मिता क्यों दिखा रहे हैं? एक उसमें उच्च न्यायालय ने सेवा नियम को भी निरस्त कर दिया है। उस पे जो पंजक को पावर रहता है उसको उन्होंने वो कर दिया है, लेस कर दिया है। तो उसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उनको रोकना चाह रहे हैं कर्मचारी के वेतन। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया है क्या कि इंक्रीमेंट ना दिया जाए करके, ऐसा क्या है मसला? सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। अभी लगा है, दायर हुआ है केस, अभी उसकी तारीख वगैरह नहीं आई है। जब तारीख आएगी तो फिर वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो सबको मान्य रहेगा। कुल मिला के समझिए कि जो बैंक प्रबंधन है या जो सहकारिता विभाग है, उच्चस्थ अधिकारी, उनका ये कहना है कि मसला जो है अधिकारी जानबूझ के लिंगारोहण कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल हुआ है,
उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है, और उस सुनवाई के बाद क्या निर्णय आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिसाइड होगा। पर अभी कर्मचारियों को उसका एक बहाना बताकर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, जब उस याचिका का निराकरण होगा तब जाके इसमें किसी भी प्रकार का आदेश जारी किया जाएगा। 750 कर्मचारी जो सीधे या ये कह सकते 750 परिवार लगभग 5 वर्षों से वेतन वृद्धि के लिए तरस रहे हैं। एक एक कर्मचारी का जो बैंकिंग जो कर्मचारी यूनियन के द्वारा बताया जाता है, एक एक कर्मचारी का लगभग 5 से 6 लाख रुपए का उनको नुकसान हो रहा, और बैंक के जिम्मेदार उनको इंक्रीमेंट देने से बच रहे। हाई कोर्ट के आदेश का भी नाफरमानी कर रहे, या ये कहे कि कोर्ट से भी बड़े हो गए जिम्मेदार जो उन बैंक के कर्मचारियों को लाभ देने से बच रहे। किन कारणों से बच रहे उनसे जाके पूछेंगे, उनका जवाब लेंगे अगर वो देना चाहेंगे तो। सीओ अपेक्षा व्यास है बैंक में, अगर वो बताना चाहेंगे तो उनसे एक बार पूछ लेंगे। हालांकि पिछली बार उन्होंने किसी विषय को लेकर एक विवाद कर दिया था, एक बार पूछ के देखते हैं अगर वो बताना चाहें तो अभी अपेक्षा व्यास जी हम सीओ से मिलने आए हैं, तो उनके जो अधीनस्थ स्टाफ है उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे मैडम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी हैं, बात नहीं हो पाएगी, वो मीडिया से चर्चा नहीं कर पाएंगी। पिछली बार भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, जब वो अगर कभी हमको समय देंगे इस महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए, फिर हम उनसे बात करने के लिए आएंगे, उनसे फिर से पूछेंगे, और उस प्रश्न का जिसमें 750 परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, उस सवाल का जवाब देने के लिए हम दोबारा एक बार फिर से हम उनके पास आएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार उनको दिखाएं, बात करें। उनसे अनुमति लेने के लिए गए तो उन्होंने कैमरा से ऑन मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। जब वो कभी समय देंगी, समझिए 750 परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, उस विषय में सीओ जो है बात करने से बच रही हैं। क्यों बच रही हैं वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी मीडिया से कहने से मना कर दिया है। जिला सहकारी बैंक रायपुर में जो अभी कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल चल रहा है, उससे जो यहाँ हितग्राही है उपभोक्ता वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जो अपने पैसे निकालने के लिए आते हैं अपने सेविंग बचत खाते से, उनको पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। ये माता जी हैं जो बैंक खाते से पैसे निकालने आई थी। आप कितना पैसा निकालने आए थे? हाथ में एक टिकली नहीं है, अब मैं भूखे प्यासे, मेरे बच्चे लोग भूख मर रहा है, तो पैसा के लिए आई थी, बंद हो गया, किससे मांगू मैं बताऊं। तो कितना पैसा निकालने आए थे आप? ऐसे करो, आप नाराज मत हो गए, आपको सलाम कर रही हूँ, तुम ही दे दो 500 रुपया, तुम कल ले लेना। तो मतलब आप जब यहाँ पे आए तो बैंक कर्मचारियों ने क्या बोला आपसे? मेरी तबीयत अच्छा नहीं है सर। हाँ, नहीं तो उन्होंने क्या कहा? बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो बैठ जाइए आप। तो बैंक वालों ने क्या बोल के मना कर दिया आपको? पैसा देने से क्यों मना कर दिया बैंक वालों ने? अच्छा नहीं है मेरा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं, पैसा निकालने आए तो उन्होंने क्या बोल दिया आपको? नहीं है मेरा। नहीं, पैसा देने से क्यों मना कर दिया आपको? हाँ, मना क्यों कर दिया पैसा देने से? दिला देते पैसा तो अच्छा था। अच्छा, दिला देते सर। मतलब पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? भी दिला देते तो। मैं ये पूछ रहा हूँ पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो कल खुलवे करेगा। अच्छा, आज हड़ताल इसलिए नहीं दे रहे हैं? के लिए नहीं, कल खुलेगा बैंक? खर्चा के लिए नहीं है सर। देखिए, ये जो महिला है इन्होंने बताया कि 2000 रुपया अपने बचत खाते से पैसे निकालने के लिए आई थी, पर बैंक के हड़ताल की वजह से कर्मचारियों ने उनको पैसा निकालने से बता दिया कि आज हड़ताल है, पैसा नहीं निकलेगा। इनका तबीयत ठीक नहीं, और ये हमसे निवेदन कर रही हैं कि आप मुझे 500 रुपए कम से कम दे दीजिए, जब कल बैंक खुलेगा तब मैं आपको लौटा दूंगी। समझिए कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। बैंक बंद होने से लोगों जो हितग्राही हैं, जो अपने बचत खाते से पैसा निकालना चाह रहे हैं, वो पैसे नहीं निकाल पा रहे, परेशान है। जब हम जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, उनका कहना था कि जो सीओ हैं उनको कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो हितग्राही हैं जो अपना पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं उनको नुकसान ना हो, उनका पैसा निकल जाए और उनको पैसों के लिए भटकना ना पड़े। पहले बार ये देखा जा रहा था कि लगातार हड़ताल से बैंक की छवि भी खराब हो रही है, यहाँ के ग्राहक भी टूट सकते हैं। इस स्थिति में जो यहाँ के प्राधिकृत अधिकारी हैं और सहकारिता विभाग के पंजीयक है, उनको एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए, ताकि यहाँ के ग्राहकों को परेशानी ना हो, उनके पैसे सही तरीके से निकल जाए, और यहाँ की जो बैंक के कस्टमर्स हैं, जो हितग्राही हैं, जिन्होंने अपना बैंक खाता यहाँ खोल के रखा है, वो यहाँ से टूट कर किसी दूसरे बैंक में जाने के लिए मजबूर ना हो।